भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम सीमांत है और इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं, श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर, ये गंजपारा में स्थित है। सैकड़ों साल पुराना इतिहास यहाँ पर दर्ज है और अभी जो है यज्ञ चल रहा है। 13 साल हो गए यहाँ पर माँ दुर्गा को स्थापित करते हुए, है ना। हमारे साथ मंदिर के यहाँ पे सदस्य हैं बंटी शर्मा, इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में, सत्ती चौरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि गंजपारा सत्ती चौरा में एक चौरा है माता सत्ती का, जो लगभग सैकड़ों साल पुराना है, जिसका इतिहास हमारे या हमारे पूर्वज भी नहीं जानते, पर उनके भी पूर्वज उनको बताते थे कि यहाँ सती माता, जो कि पूर्व समय में सती हुई थी, एक महिला जो कि सती हुई थी, और वो महिला ऐसी सती हुई थी कि वो अग्नि प्रज्वलित करके सती हुई थी। उसमें आप विल पावर इतना था कि वो खुद अग्नि को प्रज्वलित करके सती हुई थी। उसी के आशीर्वाद से और उसी की प्रेरणा से पूरे गंजपारा वासी आज सारे कार्य को करते हैं, शुभ कार्य को करते हैं। माता के द्वार का इतनी अद्भुत शक्ति और इतना महिमा है कि हम लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन करते हैं, उस पर अगर माता को याद नहीं करते हैं, नारियल नहीं चढ़ाते हैं, तो हम लोगों को किसी प्रकार की विघ्न बाधा जरूर आती है। माता अपना एहसास कराती है कि तुमसे कुछ गलती हुई है। हमसे अगर छोटी मोटी कोई भी गलती होती है तो माता उसका एहसास कराती है। और शुभ काम हम कुछ भी करते हैं और वहाँ नारियल चढ़ा दें, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी विघ्न बाधा इस द्वार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं आती। कोई पुराने चमत्कार होंगे, कुछ पुरानी मान्यताएं तो होंगी ही, लोग दूर दूर से आते हैं, आप बता रहे हैं। यहाँ की एक मान्यता है कि पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन कराया है। इसके पहले नितिन मुकेश नाइट कराई है, शब्बीर कुमार नाइट कराया है, और शहनाज अख्तर और अमित साना का कार्यक्रम कराया है। इस समय हम लोगों ने और हमारे पूरे गंजपारा वासियों ने इस चीज़ को देखा है कि हम लोग किसी भूलवश या किसी कारणवश वहाँ नारियल चढ़ाना भूल जाते हैं सत्ती चौरा में, तो माता कम से कम 1 घंटा तक हम लोग को यह एहसास करा देती है कि तुम्हारी गलती है। उस एहसास को ध्यान करने के पश्चात हम लोग तुरंत जाके वहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं। और माता का ऐसा चमत्कार है कि नारियल चढ़ाने के मात्र 5 मिनट बाद पानी भी बंद हो जाता है और विघ्न बाधा भी हट जाती है। बहुत हमारे वार्ड में लोग हैं, एक बच्ची के आँख में चांदी की वो बिंदिया जो छोटी सी होती है वो आँख में घुस गई थी। डॉक्टर ने बोला था उसके लिए ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के लिए डॉक्टर के पास ले भी चल दिया था, पर वो आते समय मंदिर आया और मंदिर में आके ढोक दिया मातेश्वरी को। वहाँ पर चरण स्पर्श करके 2 नारियल चढ़ा के गया कि मातेश्वरी मेरा ऑपरेशन, बच्ची का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो। मातेश्वरी का ये चमत्कार था कि जब डॉक्टर के पास ले गए, उसने जब अपना सिर झुका के थोड़ा सा ऐसा किया, अपने आप वो जो आँख के अंदर खूनी लग घुस गई थी, अपने आप निकल गई। तो माता का चमत्कार यहाँ पर सभी नागरिक धर्म गंजपारा वासी ही नहीं, पूरा शहर जानता है कि सत्ती माता का जो चमत्कार है वो एक अद्भुत है। लगभग 43 सालों से हम लोगों के यहाँ माता जी दुर्गा जी का विराजमान करते हैं। वे भी सत्ती माता की ही आशीर्वाद से, प्रेरणा से है। आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला ये जगह है जहाँ पर हर दिन माता के जो है श्रृंगार होता है और हर दिन जो रंग है चेंज किए जाते हैं, ऐसा बता रहे थे आप। जब हमारे यहाँ माता जी का बैठना चालू हुआ तो शहर में बहुत सारी दुर्गा माता को विराजमान किया जाता है, एक से एक, और अद्भुत और आकर्षित माताओं के रूप में विराजमान होती है। इसी दिन माता जी का कलर चेंज करते हैं। आप देखते हैं कि हर पंडाल में माता जी को जिस रूप में बैठाया जाता है वो शुरू से लेकर आखिरी तक उसी रूप में बैठे रहती है, पर हमारे यहाँ हर दिन एक नया कलर के रूप में, एक नए माता के रूप में, स्कंद माता, सिद्धिदात्री, महागौरी, हर रूप में माता को दिखाया जाता है। प्रतिदिन 9 बजे, प्रातः 10 बजे हमारे यहाँ पेंटर है हेमंत कुमार। आप उसकी भी एक चमत्कार देखेंगे कि पूरे साल भर वो रिक्शा चलाता है, पर जैसे ही नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के 5 दिन पहले वो माता के इस द्वार में अपने आप आ जाता है कि भैया मेरे को कल से काम चालू करना है, सामान लेने जाना है। तो ये भी एक माता का चमत्कार है कि वो ऐसे तो पेंटर नहीं है, पर जब नवरात्रि आती है तो उसमें आप में उसकी कला अपने आप जागृत हो जाती है कि उसको पेंट करना है, माता जी का श्रृंगार करना है। ये पिछले 43 साल से परंपरा चले आ रही है। 18 भुजा की मातेश्वरी बैठती है, जो प्रतिदिन माता को अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। वर्ष क्वार नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य पर हम लोग सतचंडी, नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 9 कुंड बने हुए हैं, 9 यजमान हैं। इसके साथ साथ पब्लिक को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल रहा है। पब्लिक को हम यज्ञ में आहुति डालने दे रहे हैं। खुद पब्लिक अपनी आहुति डालने जा रही है, और आहुति डालने के पश्चात 108 फेरी की जो परंपरा है, फेरी की भी जो परंपरा है,
और उस फेरी में भी किस चीज़ से किस व्यक्ति को, बच्चे के लिए अगर विद्या के लिए है, धन के लिए है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फेरी का क्या फ़ायदा है, उसका पूरा फ़ायदा हमारे पंडित आचार्य दिवाकर जी शास्त्री जो कि डीडवाना राजस्थान से आए हैं, उन्होंने बताया है। उनके अनुसार हम लोग पूरा फेरी लगा रहे हैं, जिसमें सिक्के से धन लाभ के लिए, लौंग इलायची से बच्चों की विद्या के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फल फ्रूट से किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए, काजू किशमिश से, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग यहाँ पर फेरी लगा रहे हैं। कल गिरते पानी पर भी लोग यहाँ पर फेरी लगा रहे थे। 108 फेरी जब चालू होती है तो बीच में बिना रुके, इस बीच में अगर पानी भी गिरता है तो बिना रुके लोग फेरी लगाते रहते हैं। तो सैकड़ों साल पुराना इतिहास, 13 साल से स्थापित हो रही माँ की प्रतिमा, और हर दिन, हर 9 दिन में 9 स्वरूप। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, देखनी चाहिए कि दुर्ग में क्या क्या मौजूद है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।